हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट साइंस पॉइंट पे। आज हम एनसीईआरटी से रिलेटेड जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हमारे पास है एस ब्लॉक एलिमेंट, क्लास 11 का लेसन नंबर 10। ओके, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप होते हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ओके, ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं तो वो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। तो हम वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप जो डिस्कशन करेंगे तो ग्रुप फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर फर्स्ट जो हमारे पास प्रेजेंट होता है, फर्स्ट ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पर देखते हैं। ये एक टाइप के हमारे पास नोट्स रहेंगे जिसको आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल सकते हैं। ओके, आखिरी में मैं आपको टाइम दूंगा और कोशिश करूँगा कि आपके सारे कंसेप्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इंट्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड हमारे पास फिनिश हो। बाकी हम इसी से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखो, ग्रुप नंबर जो फर्स्ट होता है तो उसको हम बेसिकली हम बताते हैं अल्कली मेटल्स। हम उसे अल्कली मेटल्स क्यों बताते हैं? हम उसे अल्कली मेटल्स इसलिए बताते हैं कि ये हमेशा अगर देखें हम तो ये वाटर के साथ जब ये रिएक्ट होता है तो ये फॉर्मेशन करता है। जब ये वाटर के साथ हमारे पास रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्मेशन करता है हाइड्रोक्साइड। किसका फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है ना। अब हम इसका रिएक्शन भी देखते हैं कि हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसा करता है। फॉर एग्जांपल 2Na when reacted with 2H2O, so we know that it form 2NaOH plus H2। यहाँ पर जो हमने OH का फॉर्मेशन किया, इसी कंपाउंड को हम बताते हैं क्या? बेसिक। और जो बेसिक कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उसी को हम बताते हैं क्या? अल्कली। तो बेसिक और अल्कली, तो इसलिए हम जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बेसिकली हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन का हमारे पास एक्सेप्शन होता है क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो ग्रुप फर्स्ट से भी बिलोंग करता है और ग्रुप नंबर 17 मीन्स हैलोजेंस की भी प्रॉपर्टी ये शो करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम को ही हम अल्कली मेटल्स बताते हैं। ओके, हाइड्रोजन हमारे पास एक टाइप का यहाँ पर एक्सेप्शंस होता है। तो बेसिकली ऑल अल्कली मेटल्स रिएक्टेड विद वाटर फॉर्म हाइड्रोक्साइड, सो इट इज़ कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। इसके बाद अगर हम देखें सेकंड पॉइंट हमारे पास जो रिलेटेड करता है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो हमारे पास प्रेजेंट होता है। सो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हमारे पास जो प्रेजेंट होता है तो ये हमारे पास होते हैं सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बोलते हैं। और जो लेस अबंडेंट एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बताते हैं, वो हमारे पास होते हैं लिथियम, रुबिडियम और साथ ही साथ होता है हमारे पास सीजियम। बात करते हैं फ्रांसियम की, तो फ्रांसियम जो हमारे पास प्रेजेंट है तो फ्रांसियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। कौन सा एलिमेंट्स होता है? ये हमारे पास एक टाइप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है जिसको हम क्या बताते हैं? फ्रांसियम। जिसकी हाफ लाइफ अगर देखें तो इसकी हाफ लाइफ होती है 21 मिनट्स। कितना होता है? 21 मिनट्स। और अल्कली मेटल्स की अगर बात की जाए तो अल्कली मेटल्स हमारे पास जितने भी प्रेजेंट होते हैं, ये तो हमने देखा कि वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। क्या होता है? NS1। नोबल गैसेस और साथ में हमारे पास होता है NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका हम एग्जाम्पल भी देखते हैं।
एग्जाम्पल हम देखते हैं लिथियम, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3. ओके, सो द इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1. So we write here electronic configuration of 1s2 is for helium atom. Helium atom is a noble matter. So the electronic configuration is 1s2 and 2s हमारे पास जो होती है वो क्या होती है 1. तो s ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है? s ऑर्बिटल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ओनली 1 है. ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखते हैं सोडियम, सोडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 11. ओके, आफ्टर दैट इट शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s क्या होता है हमारे पास 1. तो हम इसको राइट कर सकते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम इसको बताते हैं. तो हम इसको राइट करते हैं यहाँ पर नियॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 हमारा 10 किसका होता है? नियॉन का होता है. और इसके बाद हम राइट करते हैं क्या 3s1. तो हम यहाँ पर देखते हैं 2s1 और 3s1 में आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो हमारे पास s ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है. इसलिए जो भी ग्रुप्स की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसको सेम ग्रुप में हम यहाँ पर क्या करते हैं रखते हैं. सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम इतने एलिमेंट्स के बारे में अभी हमने डिस्कशन कर लिया. ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, ये जो टॉपिक हमारे पास रिलेटेड है ये हमारे पास एनसीईआरटी से लिया गया है और इसका जो हमारे पास लाइन टू लाइन इसका जो हमारे पास हमने यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया. अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के बारे में. ओके, ग्रुप नंबर 2 में जो हमारे पास एलिमेंट्स बिलोंग होते हैं तो ग्रुप नंबर 2 की कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पर देखते हैं. सेकंड ग्रुप की बात अगर हम करते हैं तो सेकंड ग्रुप को हम यहाँ पर बताते हैं अल्कैलिन अर्थ मेटल. ये कैसे होते हैं? अल्कैलिन अर्थ मेटल हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं. अब इनको अल्कैलिन अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपको ऑब्टेन होते हैं, ये आपको ऑब्टेन होते हैं अर्थ क्रस्ट में. कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? अर्थ क्रस्ट में. अब इसमें हमारे पास एक्सेप्शंस जो होता है, इसमें हमारे पास जो एक्सेप्शंस होता है तो ये हमारे पास एक्सेप्शन दिखाता है बेरिलियम का. एक्सेप्शन किसका होगा? बेरिलियम को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, मीन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, तो ये हमारे पास सब अल्कैलिन अर्थ मेटल होते हैं क्योंकि बेरिलियम हमारे पास जो है बहुत रेयर क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होता है. तो हम यहाँ पर देखते हैं जो मोस्ट अवेलेबल जो ग्रेटर क्वांटिटी के अंदर आपको यहाँ पर मिलता है. तो ग्रेटर क्वांटिटी के अंदर जो हमको एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो हमारे पास होते हैं मैग्नीशियम और साथ ही साथ होता है हमारे पास कौन? कैल्शियम. मैग्नीशियम जो है अर्थ क्रस्ट में जो हमारे पास नंबर आता है 6 नंबर पे आता है और ये हमारे पास जो नंबर आता है ये हमारे पास 5th नंबर पर आता है. ठीक है, यहाँ तक तो बात आप समझ चुके हैं. आगे हम देखते हैं जो लेस्ट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स हमारे पास. तो लेस क्वांटिटी के हम अंदर हमारे पास जो अवेलेबल होंगे लेस क्वांटिटी में. ओके, लेस क्वांटिटी में हमारे पास जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं स्ट्रोंटियम और साथ ही साथ हमारे पास क्या है? बेरियम. बात होती है इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद जो दूसरे एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास होता है रेडियम. रेडियम अगर हमारे पास एलिमेंट्स अगर देखते हैं तो सबसे रेयरेस्ट क्वांटिटी के अंदर ये अवेलेबल होता है, रेयरेस्ट क्वांटिटी के अंदर. ओके, और ये हमारे पास एक टाइप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होता है. कौन से एलिमेंट्स होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होता है. बेरिलियम की अगर बात करें तो बेरिलियम हमारे पास रेयर क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होता है. ओके, तो यहाँ तक हमने अल्कैलिन अर्थ मेटल के बारे में देखा कि अल्कैलिन अर्थ मेटल जो आपको अवेलेबल होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं अर्थ क्रस्ट से. ओके,
एक्सेप्शन हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल का होता है, तो जो हमारे पास है बेरिलियम, जो बहुत रेयर क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होता है। इसके बाद देखा हमने ग्रेटर क्वांटिटी के अंदर जो अवेलेबल होता है वो मैग्नीशियम और हमारे पास क्या है, कैल्शियम। टोटल अर्थ क्रस्ट में इसका नंबर 5th आता है और इसका नंबर हमारे पास 6th मैग्नीशियम का। लेस क्वांटिटी के अंदर जो आपको अवेलेबल होते हैं वो होते हैं हमारे पास स्ट्रोंटियम और साथ ही साथ होते हैं बेरियम। इसके बाद अगर हम देखते हैं जो हमारे पास रेडियम है, ओके, जो हमारे पास रेडियम होता है, जो एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, कौन से एलिमेंट्स हमारे पास है, रेडियम। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ओके। सो रेडियम जो हमारे पास एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो रेयरेस्ट क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होता है और ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक तो जो हम ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ तक देखा, इसके साथ ही हम अगली प्रॉपर्टी और देखेंगे, इससे रिलेटेड और कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो आप इसकी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एस ब्लॉक एलिमेंट से फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी हमारे पास प्रेजेंट है और हमारे पास यहाँ पर जो है वो सेकंड ग्रुप की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। और एक बात इसमें अगर हम देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शो करता है हमारे पास नोबल गैसेस, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है NH2। NH2 इसलिए बताया हमने क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बेरिलियम और साथ ही साथ देखते हैं मैग्नीशियम का, ओके। बेरिलियम हैविंग एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 12। सो वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम 1s2 2s2। फॉर इट्स नोबल गैसेस we write here helium, after that we write here 2s2, okay. After that electronic configuration of magnesium is 1s2 2s2 2p6, and also after that we write 3s2. So the noble gases of noble gas elements neon, which having the atomic number is 10. After that we write here 3s2. So both elements magnesium and beryllium having 2 electrons in their outermost shell, so we can keep it in group number 2. So how many elements in the group number 1 is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, and the group number 2 is बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम, ओके। अगर आपको ग्रुप नंबर 2 का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ओके। टोटल हमारे पास यहाँ पर जो रहेगा वो अर्थ क्रस्ट होता है, हमारे पास अर्थ क्रस्ट में ये अवेलेबल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा जो टॉपिक है आइस ब्लॉक से रिलेटेड टॉपिक, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट टाइम पर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, ओके, बाय।